जी दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही प्रेरणादायी मैं बात आपको बतलाने जा रहा हूं। अविद्या क्या है। एक बार अकबर के यहाँ दरबार लगा था। उस दरबार में आप जानते हैं कि उसके यहाँ कुल 9 रत्न थे। 9 रत्नों में आप एक रत्न का नाम जानते हैं, उनका नाम है बीरबल। और अकबर के यहाँ जो दरबार लगा था, कई अपने कर्मियों को वह कई प्रकार की जिम्मेदारियां दे रहा था। उसी के दरमियान उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल से बोला, बीरबल मेरे पास एक समस्या है, मेरे पास एक जटिल प्रश्न है और इसका तुम्हें उत्तर देना है। बीरबल ने पूछा, जी हुकुम, आदेश फरमाया जाए, बोला जाए, क्या आपके पास प्रश्न है। तो अकबर ने बोला, बीरबल अविद्या क्या है, मुझे इसका जवाब चाहिए। बीरबल ने बोला, जी महाराज अविद्या क्या है, इसका जवाब देने के लिए मुझे कुल 5 दिनों की छुट्टियां चाहिए। बीरबल ने उसे 5 दिनों की छुट्टियां सैंक्शन करता है, छुट्टियां दे देता है। बीरबल अपना घर जाता है और बीरबल अविद्या क्या है इस बात को प्रमाणित करने के लिए भीड़ जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बीरबल सबसे पहले एक मोची के घर जाता है और मोची को बीरबल बोलता है, भाई एक जोड़ा जूते बनाओ। मोची ने पूछा, कैसा जूता। बीरबल ने बोला, ऐसा जूता एकदम विचित्र जूता, ऐसा जूता जिस जूते को आज तक किसी ने न तो बनाया होगा और न वैसे जूते की कल्पना किया होगा और न वैसा जूता को किसी ने देखा होगा। मोची तो भाई साहब सिंपल जूता बनाया करता था। उसने पूछा, ठीक है बताओ तो क्या उसका आकार होगा। तो बीरबल ने बोला, देखो जो जूते तुम बनाना वह 1 बीता लंबी होना चाहिए और 2 बीता चौड़ी होना चाहिए। मोची ने बोला, ऐसा जूता कैसे बनता है यार, जूता तो लंबा ज्यादा होता, चौड़ा कम होता है। बीरबल ने बोला, भाई मैं जैसा बता रहा हूं वैसा तुम बनाओ, 1 ही बीता लंबी होना चाहिए, 2 बीता चौड़ी होना चाहिए और जूते हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी इत्यादि से एकदम जड़े हुए होना चाहिए, एकदम चमचमाता हुआ दमदार जूता होना चाहिए। ऐसा विचित्र जूता कि आज तक वैसे जूते की कल्पना न तो किसी ने किया होगा और न किसी ने वैसे जूते को देखा होगा। उसको उसने 3 दिन का समय दिया। वह मोची ने बीरबल के आदेश के हिसाब से 1 बीता लंबी और 2 बीता चौड़ी उसने जूते बना दिया। हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात से उस जूते को जड़ दिया। एकदम शानदार गोल्डन कलर का चमकता हुआ दमदार वह जूता दिखने लगा। बीरबल उसको पेमेंट करता और 3 दिनों के बाद वह जूते को अपने घर लाता है। उसमें से एक जूता को बीरबल उठाता है और मंदिर में लेकर रात को अकेले में जाता है और मंदिर के बरांडे में वह फेंक देता है। और जब मंदिर के बरांडे में उस जूते को फेंक देता है, सुबह उस मंदिर में पुजारी अपने समय पर आते हैं। पुजारी ने जो ही मंदिर के गेट को खोला, पुजारी ने बरांडे में फेंका हुआ एक जूता देखा। पुजारी ने देखा, ए जूता, ऐसा जूता इतना चमकदार, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती मूंगे ऐसा जड़ा हुआ जूता, गजब का यार, 1 ही बीता लंबा 2 बीता चौड़ा, ये जूता कैसा, बड़ा विचित्र सा जूता है। पुजारी जी को बड़ा विचित्र सा लगा। पुजारी जी ने अगल बगल कुछ लोगों को जमा किया। लगता है लोगों को पुजारी जी ने बोला, लगता है रात को भगवान इस मंदिर में आए थे, भगवान ने दर्शन दिया था इस मंदिर में, लगता है जाते वक्त भगवान के जूते ने छूट गई। सब लोगों ने यह बात को सही मान लिया, हकीकत मान लिया और इस हिसाब से यह बात ना आग के भांति फैलने लगा। अगल बगल के पूरे गांवों में जब यह बात आग के भांति फैलता है तो वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। इस मंदिर में रात को भगवान दर्शन दिए थे, भगवान आए थे, भगवान का जूता 1 ही बीता लंबा है, 2 बीता चौड़ा है। जूता तो आज तक भाई साहब एडिडास और रिबॉक और नाइक और क्या क्या कर लोगों ने पहना था, लेकिन यहां जो जूता था वह हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात मोती मूंगे इत्यादि से जड़े हुए थे। 1 बीता लंबा 2 बीता चौड़ा, ऐसा जूता तो यार किसी ने देखा नहीं था। अब यह बात जब आग के भांति फैला, वहां हजारों की संख्या में लोगों ने जमा हुआ। उस समय भाई साहब सब लोगों के पास ये लगा कि सच में लगता है भगवान का जूता है। भगवान जब जा रहे थे, जाने के वक्त जूता पहनना लगता है उन्होंने भूल गया, उनकी जूता ना छूट गई। लोगों ने उस जूते को अब अकबर को सूचना दिया उस जूते के बारे में। अकबर ने उस जूते का मंगवाया, अकबर ने उस जूते को देखा तो अकबर ने ही भाई साहब डालमा में दुविधा में पड़ गया। ऐसा जूता तो उसने कभी जीवन में देखा ही नहीं था जो 1 बीता लंबा और 2 बीता चौड़ा हो। अकबर ने बोला, सच में लगता है भगवान का ही जूता है, हकीकत में यह भगवान का जूता है। इस जूते का ना पूजा होना चाहिए, इस जूते को कहीं पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और अकबर ने घोषणा किया कि इस जूते की पूजा होना चाहिए। अकबर भाई साहब पूरे देश का शासक था, राजा था, सबसे बड़ा शासक था, सम्राट था। अब इस हिसाब से अकबर ने जब इस बात को मान लिया कि सच में सही है कि यह भगवान का जूता था, तो लोगों ने भाई साहब उस जूते की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिनों तक पूजा अर्चना हुई। अब 5 दिन का बीरबल
बीरबल का छुट्टी समाप्त हो गया, अकबर के यहाँ दरबार लगा था और सभी लोग अपने अपने प्रश्न और काम के का समाधान लेकर के लोग उपस्थित थे। उसी में बीरबल भी उपस्थित था। बीरबल से अकबर ने पूछा, बताओ अकबर, क्या मेरे प्रश्न का जवाब तैयार है? बीरबल ने बोला, जी महाराज, प्रश्न का जवाब तो तैयार है, लेकिन एक मेरे साथ समस्या है। तो बोला, क्या समस्या है, बोलो। तो महाराज, रात में मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरे परदादे का मेरे घर में एक जूता था, एक जोड़ी जूता था। चोर लोगों ने घुस गया और घुस करके उसमें एक जूता चोर लोगों ने चुरा लिया है। हमने बहुत छानबीन की है, पुलिस में हमने केस दर्ज करवाई है, हमने खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज वह जूता मिल नहीं रहा है। महाराज, किसी तरह से वह जूता को आप पता लगवा दीजिए। अकबर ने बोला, ठीक है, तो जूता तुम्हारा है कैसा? महाराज, जो एक जूता मेरे घर बच गया है, देखिए। एक जूता को बीरबल दिखलाता है, बोलता, महाराज देखिए, एक जूता जो मेरे घर चोर लोगों ने छोड़ दिया वह ऐसा है, और इसी का दूसरा वाला जूता जो इसी का जोड़ा था, जो मेरे परदादे का था। मेरे घर बहुत पैसे की दिक्कत होती थी, फिर भी मैंने परदादे की याद में इस जूते को बेचा नहीं करता था। बहुत मेरे बाबा के बहुत, परदादे का बहुत याद आता है। महाराज, मेरे उस जूते को पता लगवा दीजिए। अब अकबर ने बीरबल को बोला, ठीक है, मैं उस जूते को पता लगवा देता हूं। अकबर को यह बात याद आता है, अरे यह तो जूता वैसा ही है भाई, जो एक बीता लंबी और 2 बीता चौड़ी है, जिसको कि 2-3 दिन पहले लोगों ने मेरे पास लाया था, जिसकी पूजा लोग कर रहे हैं। उस जूते को बीरबल अकबर ने मंगवाया और इस हिसाब से मंगवाया तो बीरबल को उस जूते को दिखवाया गया। अब इस हिसाब दोनों जूते को साथ में रखा गया तो दोनों जूते एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से अकबर ने बोला, बीरबल, क्या यही जूता तुम्हारा है? बीरबल ने बोला, जी महाराज, यही जूता हमारा है। तो बताओ, तेरे घर चोर लोगों ने चोरी कर लिया, ये तो लोगों ने मान लिया था कि भगवान का जूता, भगवान मंदिर में आए थे, उन्होंने जाते वक्त पहनना भूल गया, जूता मंदिर में छूट गया। बीरबल ने बोला, जी महाराज, शायद आपने जो प्रश्न हमसे किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अकबर ने बोला, मैंने कुछ तो समझा नहीं। बीरबल ने बोला, महाराज, आपने हमसे प्रश्न किया था, विद्या क्या है? महाराज, अविद्या यही है कि आप जिस चीज के बारे में जानते नहीं है उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। आप जानते नहीं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। लोग जानते थे, नहीं, विश्वास कर लिया लोगों ने कि सच में जूता पुजारी जी के कहने पर कि भगवान का जूता है। महाराज, इस जूते को तो हमने मोची के घर बनवाया था ऑर्डर देकर के। इस बात को साबित करने के लिए विद्या क्या है? शायद महाराज इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, इस प्रकार किसी चीज के बारे में आप जानिए, फिर बूझिए, जानिए, तब फिर विश्वास कीजिए। कही हुई बात पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।